हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रुचि ब्लॉग चैनल में गाइज आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज जैसे है कि देखो आज मैं सुबह सुबह का टाइम है, धूप निकल आई है हल्की हल्की सी, और मैं अपने गार्डन में जा रही हूँ। अब थोड़ा अपने गार्डन में साफ़ सफाई करने के लिए और जो भी कूड़ा है उसको जलाने के लिए, और मेरे पास एक गैया है उसके लिए थोड़ा मैं घास भी काटूँगी। और अभी मैं अपने गार्डन को आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपने गार्डन में क्या क्या चीज़ें बो रखी है और मैं किस तरीके से गार्डन में काम करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। गाइस देखो, इस तरीके से व्यस्त रहने से दुनिया भर की चीज़ें होती है और अपना शरीर भी स्वस्थ रहता है, और जो भी मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं तो मानसिक तनाव भी सही हो जाता है। जिस किसी को टेंशन रहती है, बैठे बैठे दुनिया भर के सोच विचार आते हैं, तो वो चीज़ें भी दूर हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से गाइस देखो, मैं भी अपने गार्डन में आई हुई हूँ। मैं अपने गार्डन में देखो काम कर रही हूँ। अभी यहाँ पर को आ चुकी हूँ मैं गार्डन में काम करने के लिए। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से देखो मैंने यहाँ पर को बो रखा है और क्या क्या चीज़ें बो रखी है। थोड़ा सा यहाँ पर को एक हमारी कॉलोनी में ट्रक आ रहा है, तो उसकी थोड़ा आवाज़ आ रही होगी, आप लोगों को साफ नहीं आ रही होगी मेरी आवाज़। तो मैं आपको अब अपने दिखाती हूँ गार्डन। गाइस ये है हमारा देखो लहसुन का खेत, ये हमने लहसुन को रखा है। गाइस देखो, ये हमारा लहसुन का खेत है। इस लहसुन के खेत में खाद डालने के लिए मैं आज हमारे जो भी किनारे पे हमने लकड़ियाँ लगा रखी हैं, वो लकड़ियाँ सड़ करके टूट गई है, पत्ते वत्ते हैं, उन सभी चीज़ों को जला करके मैं इस लहसुन के लिए बनाऊंगी यार राख। अब आप कहेंगे कि राख क्या होती है? वो जो जला करके होती है वो होती है राख। वो राख को गाइज मैंने अभी तक देखो पूरे खेत में घास काटा, जो कि मैं अभी तुमको दिखाऊंगी कि मैंने कितना घास काटा और कितना खेत खोदने के लिए अभी तैयारी कर रखी है। और उसके बाद भी जितना भी कूड़ा देखो, लकड़ी पत्ते वत्ते जितने भी साइडों से निकाले मैंने, उसमें लगा दिए मैंने आग। देखो किस तरीके से आग देखो धुधक रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरीके से आग धुधक धुधक करके जल रही है, इतनी बढ़िया हो रही है। और यहाँ पर को थोड़ा भी मौसम भी ठंडा हो रहा है, बादल भी बने हुए हैं, और मेरे एक पंथ दो दो काम हो चुके हैं, क्योंकि एक तो मैं आग भी सेक ले रही हूँ, दूसरा मेरा काम भी बन गया है। देखो ये धुधक धुधक करके जल गई है आग, आप देख सकते हैं कितनी आग धुधक धुधक करके जल रही है दोस्तों। तो दोस्तों देखो, इससे मेरा एक पंथ दो दो काम हो गए हैं। अब मैंने अपने खेत में लहसुन जो बो रखा है ना, इसकी जो राख होगी ना, राख जो जल करके सारी वेस्ट सामान जो जो लकड़ी हो गई, पत्ते हो गए, जितना भी सब कुछ जल रहा है ना दोस्तों, वो सारा जल करके राख हो जाएगी। और उस राख को मैं देखो अपने लहसुन के खेत में डालूंगी। आप देख रहे हैं लहसुन जमा हुआ, ये जमा है मेरा लहसुन, कितना सुंदर प्यारा अच्छा अच्छा सा लहसुन जमा हुआ है। मैंने देखो इतने क्यारी पे देखो मैंने लहसुन बो रखा है, आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा खेत है, और इसमें मैंने पूरे में अपना लहसुन बो रखा है। यहाँ पर को सुंदर सुंदर से फूल भी हो रखे हैं दोस्तों, कितना सुंदर सुंदर लहसुन हो रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ये लहसुन में मैं डालूंगी अब ये वाली जली हुई राख। ये जब राख हो जाएगी ना, इससे तो हमारा लहसुन में ना तो कीड़ा लगेगा और नहीं उसमें कोई घास जमेगा। तो मैं इसमें डाल दूँगी ये वाली राख। ये राख डालने से हमारा लहसुन में खाद भी लग जाएगी, और हमारा लहसुन में घास नहीं जमेगी, तो हमको गुड़ाई करने में भी बहुत ईजी हो जाएगा। हम महिलाएं इतना काम करती हैं, इतना हमने अपने ऊपर सर पे भार संभाल रखा है। मैंने परसों आपको एक वीडियो में बताया ना कि मैं जिस दिन भी घर पे रहती हूँ उस दिन इतना सारा काम हो जाता है, बिगड़े हुए सारे कामों को संभालना पड़ता है। तो इसी प्रकार से देखो मैं आज मैं खेत पे आई हुई हूँ, और मैंने अपने खेत पे देखो इतना सारे ढेर देखो घास के काट रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये है मेरे घास के ढेर, ये देखो ये घास का ढेर है, देख सकते हैं आप। ये ढेर बनाए हैं मैंने घास के ढेर काट रखे हैं, और ये गाय के लिए अब मेरा घास हो गया, चारा हो गया है। और अब मैं यहाँ पर को चारा काटने के बाद जब मैंने खेत को पूरा साफ़ कर दिया, तो अब मैंने यहाँ पर को कूड़ा जला दिया है। कूड़ा जलाते जलाते मैं आपके लिए एक छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ, ताकि आप लोग भी देखें और इसी प्रकार से तरकार निकलना मुँह से, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा काम कर दिया, अब मैं थक चुकी हूँ।
और इसी प्रकार से आप लोग भी व्यस्त रहें और मस्त रहें और स्वस्थ रहें। तो अगर हम लोग देखो इस तरीके से व्यस्त रहेंगे तो हमको ना ही किसी से बात बनाने का समय मिलेगा, ना ही हमको किसी की चुगली करने का टाइम मिलेगा, ना ही हम अपना घर का कोई जो भी है वो हम अपने घर को ही मतलब ख़राब होने से बचा सकते हैं। तो दोस्तों देखो इसी तरीके से आप लोग भी व्यस्त रहें और इसी तरह प्रकार से अपने घर पे छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएं और सब्ज़ी उगाएं और फ्रेश सब्ज़ी खाएं, नेचुरल सब्ज़ी खाएं। मार्केट की सब्ज़ी में दुनिया भर की खाद होती हैं और जो हम लोग घर पे सब्जियां बोते हैं तो हम लोग फ्रेश सब्ज़ी बोते हैं। तो दोस्तों देखो इसी प्रकार से आप लोग भी ऐसे ही काम करना सीखें। देखो ये है मेरी दराती, आप लोग देख सकते हैं दराती हैं। अभी मैंने दराती से घास काटा हुआ था, अब मैंने यहाँ पर को रखी हुई है दराती और यहाँ को फूल का पेड़ में से टूट गया तो मैंने फूल रखे हैं। अब मैं ये सुबह को मंदिर पे चढ़ा लूँगी, अभी मैं फ्रिज पे रख दूँगी इसको क्योंकि सूखेंगे नहीं। दोस्तों देखो ना, हमसे कोई कहने वाला तो है नहीं कि तुमने काम नहीं करा, ये नहीं करा, वो नहीं करा, लेकिन ऐसा है ना एक जिम्मेदारी होती है, अपनी एक जिम्मेदारी होता है, अपना एक घर होता है, परिवार होता है, उसमें हम लोग काम करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं। कोई हमसे कहता नहीं है कि तुम काम करो, नहीं हमारे आदमी कहते हैं, नहीं हमारे बच्चे कहते हैं। क्योंकि देखो अगर हमने अपना घर बनाना है, घर संभालना है, अगर हमको कुछ फ़ायदा चाहिए तो हम अपने हाथ पाँव को चलाएंगे और खुद काम करेंगे। आजकल की जो लड़कियां होती हैं देखो वो बिल्कुल भी काम करना नहीं चाहती हैं, वो तो बाहर का छोड़ करके तो वो अंदर का काम भी नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि देखो उनको आराम की ज़रूरत है। क्योंकि आराम की ज़रूरत इसलिए क्योंकि वो पढ़ लिख लेती है तो वो अपने को बिल्कुल ऐसा समझती हैं कि हम ही हैं जो है। लेकिन दोस्तों हमने भी कोई ऐसे नहीं कि अभी भी अनपढ़ गंवार हैं, हमने भी पढ़ाई कर रखी है। हम पढ़ाई के साथ साथ अपना बाहर का अंदर का ड्यूटी का सारा काम करते हैं और अपने घर परिवार को सही ढंग से रखते हैं। तो आप लोग भी दोस्तों इसी प्रकार से देखो काम करना सीखें और अपने जो भी है अपना जो गंदा वेस्ट सामान होता है, कूड़ा कचरा होता है अपने खेतों से जो निकलता है तो उसको इसी प्रकार से जला करके जो भी लहसुन बोते हो, सब्जी बोते हो, हरी सब्जी बोते हो, धनिया पालक मेथी लाई जो भी आप लोग बोते हैं तो इसी प्रकार से आप लोग भी खाद बना करके डाल सकते हैं। राख की बहुत ही शुद्ध नेचुरल खाद होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इजी होती है बनाने में और जितना भी कूड़ा करकट होता है सारा जल भी जाता है और इससे खाद भी बन जाती है और जो भी हम सामान बोते हैं, सब्जियां बोते हैं तो उसमें कीड़ा भी नहीं लगता है। दोस्तों देखो इसी प्रकार से देखो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ और वीडियो बनाते बनाते देखो मैं यहाँ पर खुद बैठ गई हूँ, बैठ करके मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। दोस्तों मैंने सोचा कि अब मैंने देखो ये मेरा कूड़ा जल गया है, तो कूड़ा जलाते जलाते कहीं कहीं पर तो ये कूड़ा रह चुका है, ये रह गया है तो इसको मुझे जलाने के लिए एक लकड़ी की सहायता लेनी पड़ेगी और सहायता से देखो मैं ये लकड़ी से इसको जलाऊंगी, क्योंकि अल्टा पल्टा करके जलाऊंगी। अल्टा पल्टा करके जलाने से ये मेरा सारा कूड़ा जल जाएगा। देखो अब मैं जला रही हूँ ये कूड़े को। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से देखो मैं कूड़े को जला रही हूँ। इतना भी वेस्ट हो रहा है, मेरा सारा कूड़ा जल जाएगा। ये है मेरा डंडा है, इसी डंडे से देखो मैं जला रही हूँ कूड़ा। दोस्तों देखो गांव का देखो कैसा माहौल होता है, कितना बढ़िया होता है, शुद्ध वातावरण होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और आप लोग इसी प्रकार से अपने घर पे सब्जी उगाए। देखो ये मैंने सारा कूड़ा देखो जला दिया। अभी एक ही मोटी लकड़ी भी है, ये भी जल जाएगी। ऐसे धुआं लगा हुआ है और धीरे धीरे करके जितना भी है ये सारा ही जल जाएगा। अभी देखो धुआं भयंकर का धुआं आ रहा है। देखो अभी थकाई लग गई, बहुत ज़्यादा थकाई लगी है बाद में।
दोस्तों बहुत ज़्यादा थकाई लगी है और मुझे इतनी थकाई लगी है कि मैं अब अंदर जा कर के वो राख को जला करके जब मैं इस लहसुन में डालूँगी तो इसमें खाद भी लग जाएगी और इसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। एक देखो मैंने यहाँ पर को बो रखा है मिर्च का पेड़, ये मेरे पास क्रेट थी और एक क्रेट में मैंने बो रखा है मिर्च का पेड़। इसमें देखो आप लोग देख सकते हैं मिर्च भी लग चुकी है। हमने इसमें से कई मिर्च खा दी हैं और कई मिर्चें और इस पर लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर को भी मेरी देखो आग भी लगी हुई है, अभी आग जली हुई है। ये देखो ये मैंने आग लगा दी, ला आग जल चुकी है। ये हमारा पेड़ है, ये हमारे फूल है। सुबह सुबह का टाइम है, कितना मस्त मौसम है, कितना बढ़िया सुंदर सा मौसम है और कितना गांव का कितना हसीन मौसम होता है। गांव के लोग कितने अच्छे क्यूट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। गांव के लोग जो होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं, वो मेहनत कर करके खाते हैं और वो चाहे तो धरती पे कुछ भी उगा देते हैं और धरती को फाड़ करके इसमें तमाम चीज़ें की पैदावार भी करते हैं। ये देखो अभी मैं आई हूँ, मेरे यहाँ पे गार्डन में कितना सुंदर सा प्यारा सा फूल है, आप लोग देख ही सकते हैं कितने इसमें गुच्छे के गुच्छे फूल लग रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसको कम से कम 3-4 महीने से इसमें फूल आ रहा, लेकिन इसका फूल कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इसकी इतनी परवरिश होती है और इसमें अनेकों प्रकार के फूल लगते हैं। देखो कितने गुच्छे के गुच्छे देखो इसमें लग रहे हैं यहाँ पर फूल के। देखो वो राख को जला करके जब मैं इस लहसुन में डालूँगी तो इसमें खाद भी लग जाएगी और इसमें कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा। एक देखो मैंने यहाँ पर को बो रखा है मिर्च का पेड़, ये मेरे पास क्रेट थी और एक क्रेट में मैंने बो रखा है मिर्च का पेड़। इसमें देखो आप लोग देख सकते हैं मिर्च भी लग चुकी है। हमने इसमें से कई मिर्च खा दी हैं और कई मिर्चें और इस पर लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर को भी मेरी देखो आग भी लगी हुई है, अभी आग जली हुई है। ये देखो ये मैंने आग लगा दी, ला आग जल चुकी है। ये हमारा पेड़ है, ये हमारे फूल है। सुबह सुबह का टाइम है, कितना मस्त मौसम है, कितना बढ़िया सुंदर सा मौसम है और कितना गांव का कितना हसीन मौसम होता है। गांव के लोग कितने अच्छे क्यूट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। गांव के लोग जो होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं, वो मेहनत कर करके खाते हैं और वो चाहे तो धरती पे कुछ भी उगा देते हैं और धरती को फाड़ करके इसमें तमाम चीज़ें की पैदावार भी करते हैं। ये देखो अभी मैं आई हूँ, मेरे यहाँ पे गार्डन में कितना सुंदर सा प्यारा सा फूल है, आप लोग देख ही सकते हैं कितने इसमें गुच्छे के गुच्छे फूल लग रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसको कम से कम 3-4 महीने से इसमें फूल आ रहा, लेकिन इसका फूल कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि इसकी इतनी परवरिश होती है और इसमें अनेकों प्रकार के फूल लगते हैं। देखो कितने गुच्छे के गुच्छे देखो इसमें लग रहे हैं यहाँ पर फूल के। देखो दोस्तों ये है गेंदा हजारी का फूल, ये गेंदा हजारी का फूल है और इस गेंदा हजारी के फूल को मंदिर पे चढ़ाने से विष्णु भगवान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जो भी ये फूल गेंदा हजारी के फूल को चढ़ाता है तो उसकी विष्णु भगवान सारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो सारी मनोकामना को पूरी कर देता है। तो दोस्तों इग्नोर मत करना इसको, तुरंत ही जहाँ पर भी अगर आप लोगों को ये गेंदा हजारी का फूल मिले तो तुरंत ही आप लोग अपने घर पे ये गेंदा हजारी का फूल ले आए पीले कलर का और अपने मंदिर में विष्णु भगवान जी को चढ़ा दें और आप लोगों की जितनी भी मनोकामना होंगी सारी मनोकामनाएं हो जाएंगी पूरी। तो आप ज़रूर जल्दी से आप लोग एक अगर
चैनल में पहली बार आए हैं तो आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक कर करके कमेंट और शेयर भी कर दीजिए। और जो कोई इसको देख करके इग्नोर करता है तो माता रानी उससे बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाती है। और आप लोग देखो, विष्णु भगवान जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप लोग एक गेंदा हजारी का फूल ले जा करके अपने विष्णु भगवान को ये फूल ज़रूर चढ़ाएं। ये गेंदा हजारी का कोई मामूली फूल नहीं है, ये गेंदा हजारी का येलो कलर का पीला कलर का फूल है, जिसे कि विष्णु भगवान इसे देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप लोग इस फूल को देख करके बिल्कुल इग्नोर न करें और इस फूल को देखते ही लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो में पहली बार आए हैं तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। अनिता सोनू से कहो इसमें ताला लगा दे करके। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं दोस्तों आप। आज देखो यहाँ पर कोई छोटी सी बच्ची का देखो कमाल। ये बच्ची देखो दोस्तों किस तरीके से, देखो कैसी दराती से खोद रही है खेत को। अब देखो कुदाल से खोदने के लिए जा रही है दोस्तों। ये छोटी सी बच्ची का देखें कमाल। ये दो छोटी सी बच्ची ने पूरा खेत खोद डाला। कविता खेत खोद रही है, वाह। ये देख लो, छोटे बचपन से ही देखो बच्चों को काम में लगाना चाहिए और तभी बच्चे काम सीखते हैं। ये बच्ची को देखो, ये देखो अपनी मम्मी के साथ बराबर काम कर रही है। ये देखो बराबर काम कर रही है अपनी मम्मी के साथ। शाबाश। कविता खेत खोद रही है, वाह, गुड 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 गुड। अरे अरे वाह वाह। ये छोटी सी बच्ची है, ये 2 साल की बच्ची है और इस तरीके से देखो खेत खोद रही है। ये कुमाऊनी बच्चे देखो इतना काम करते हैं और देखो कितनी मेहनत करते हैं। जब बचपन से मेहनत करेंगे तभी बड़े हो करके इतनी मेहनत करते हैं। ये अभी देखो इतनी मेहनत कर रही है तो बड़े हो करके ये एकदम एक्सपर्ट हो जाएगी काम करने में। देखो अभी से जब अभी देखो चूड़ी भी पहनी है, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी हाथ में चूड़ी भी पहनी हुई है। कविता चूड़ी कौन लाया तुम्हारे लिए हैं? हैं? अच्छा आमा लेकर के आई, वाह। कब कब लाई बताओ, है कविता? कब लाई तुम्हारी आमा तुम्हारे लिए चूड़ी? कविता बताओ। त्योहार में लेकर के आई थी, वाह। कविता आप पूरा खेत खोदेगी हैं? आप पूरा खोदेगी खेत है कविता? पूरा खेत खोदेगी, अरे वाह, गुड गुड गुड। अरे 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 बड़ी मेहनत कर रही है यार। ये तो खड़े होके भी खोद रही, बैठ करके भी खोद रही, वाह।
क्या बोएगी इसमें? है बेटा कविता, क्या बोएगी बता। ओ कविता, क्या बोएगी इसमें? सब्जी को। सब्जी। क्या सब्जी बोएगी? धनिया। धनिया बोएगी। जोर से बोल तो, क्या बोएगी? धनिया। धनिया बोएगी। और क्या बोएगी? पालक। है? पालक। मुंह पर करके बोल। और क्या बोएगी? है? पालक। पालक भी बोएगी, धनिया भी बोएगी। वाह गुड, अच्छा। और क्या बोएगी? मेथी। मेथी भी बोएगी। ऊपर को मुंह करके बोल, क्या बोएगी? मेथी। है? मेथी। है? मेथी। जोर से बोलो। मेथी। मेथी भी बोएगी। वाह, एक डांस करके दिखा तो। चल खड़े हो तो डांस कर दे। वाह, जल्दी कर कर जल्दी कर। चलो चलो डांस भी करो फिर, अभी तक खेत पे खोद दिया। चलो डांस भी कर दो, चलो खड़े हो तो। मैं पहाड़ी। दोस्तों अब मैं देखो ये खेत खोद रही, आप लोग देख सकते हैं। कविता, तुमने कितना खोदा बताओ खेत? है कविता? आधा खेत पूरा तुमने खोदा है? बताओ कविता रानी, तुमने कितना खेत खोदा बताओ तो। हैं? ओ कविता बताओ कि कितना खेत खोदा तुमने? देखो हैं, ये देखो मैंने कितना सारा खेत खोद दिया। बाबा रे, हाय बहुत ही टाइट हो रहा है यार, ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइट हो रहा है। इतना काम करना पड़ता है, देखो घर पे ये सारा काम करना पड़ता है। ये देखो दोस्तों, ये इतना काम करते हैं हम लोग घर पे, सुबह से उठने से लेकर के शाम को सोने तक काम ही काम। इतना काम होता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे भी गांव में मेहनत करते हैं, और तभी इन लोगों को शाम को खाना मिलता है ना बच्चों। है कविता? जब मेहनत करती है तभी खाना मिलता है ना तेरे को, है कब्बू? बाप रे, इतना खेत खोद दिया हमने, बाबा क्या मेहनत है यार। थकाई लेते हैं, इतना खेत खोद गया है। बच्ची थक गई है, बच्ची तो किनारे हो गई है, अब थक गई ना, किनारे पे खड़ी हो गई है बच्ची है, बहुत ज़्यादा थक गई है बच्ची। ये देखो, ये बच्ची बहुत थक गई, अब बच्ची किनारे पे खड़ी हो गई है। क्या पता है, कोई कोई भरोसा नहीं है यार जी, कोई तो ऐसे ही है। ओ भैया तुम कहाँ रहते हो? कहाँ? ये जो गेट है वो आगे वाला जो पिलर गेट नहीं है, इसके अंदर है। अच्छा इसके अंदर रहते हो।